ये कहानी है इंदौर में बसी एक विधवा औरत सुमन की, जो एमबीए करना चाहती है। कॉलेज के पहले दिन से ही उसकी झड़प इंदौर के नामी परिवार के बेटे रणवीर मित्तल से होती है। दूसरी ओर कलावती की सहेली सिंदूरा मित्तल के यहाँ रखी गई पूजा में रणवीर के हाथों सुमन के सर पर सिंदूर गिरता है। सिंदूरा मित्तल अपने भतीजे साहिल और कलावती की बेटी संजना के रिश्ते की बात चलाती है, जिससे साहिल मना कर देता है। होली में भांग के नशे में संजना और साहिल की कुछ खींची हुई तस्वीरें सिंदूरा अपनी चालाकी से मित्तल परिवार में सबको दिखा देती है। इस बात से बौखलाकर साहिल संजना को अपना पीछा छोड़ने के लिए 20 लाख रुपए देता है। साहिल की इन हरकतों की वजह से देवराज मित्तल साहिल और संजना की शादी घोषित कर देते हैं। सिंदूरा कलावती की बदनामी की दुहाई देकर मित्तल परिवार के सामने अंतरा और मनन के रिश्ते की बात रखती है, जिसके लिए मनन तुरंत मान जाता है। कॉलेज में रणवीर के फ्रेंड्स के छेड़ने पर सुमन पहली बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है कि फिर कभी किसी का मजाक उड़ाना हो ना तो बस उसकी मुश्किलें और कठिनाइयों के बारे में सोच। जिसकी बातों से प्रभावित होकर रणवीर उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुमन ये कहकर इनकार कर देती है कि वो कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए आती है। OMGs, पूरे इंदौर के सर में दर्द, देने वाले के सर में दर्द। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ शर्म ना आवे, माँ की मजाक बना रही है? ये पप्पू बैंड वाली क्यों बनी हुई? अरे याद आया, पप्पू बैंड वाले का नाम ही नहीं लिखा लिस्ट में। अरे मासा, इतने हिसाब किताब की टेंशन की वजह से आपका सर दर्द पड़ रहा है। अरे टेंशन क्यों ना हो, दो छोरियों का ब्याह जो करना है। अरे बताओ खर्चा कितना बढ़ रहा है। इतनी सी बात लाइए और ये मुझे दीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है मेरे पास। वक्त आप हमारी शादी का सारा खर्चा मित्तल परिवार से क्यों नहीं कह देती? उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? यूं हो जाएगा। वाह, खर्चा ही क्यों, ये भी कह देती हूँ उनसे, है ना, कि दान दहेज भी आप ही दे दो। परफेक्ट। बड़े घर की बहू बनने के सपने देख रही, अक्कल अभी भी घुटनों में है, यहाँ होनी चाहिए अक्कल। अरे हमारा तो ये सोच सोच के सर दर्द हो रहा, खर्चा तो छोड़ो, सिंदूरा के एहसान में कैसे चुकाऊंगी? मैं बताती हूँ कैसे चुकाओगी। अरे ये सिंदूरा की आवाज, अरे सिंदूर, अरे हमारी प्रिय हाय सोसाइटी, आप हमारे घर पधारे हैं, हैप्पी हैप्पी वेलकम। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। खड़ी रहोगी, मूर्तियों के पैर छुओ। ठीक है, ठीक है, okay. जा, वो जो बड़े, वो जो है ना कनस्तर, उसके पीछे लाल ढक्कन वाला एक मर्तबान रखा है, उसमें बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ते रखे। जा, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है कलावती। के करिए। अच्छा पहले सीट जाओ, चाय लेके आओ। सीट हियर, चाय लेकर आओ। हाँ, आई सिट हियर। सिटिंग। कलावती, चाय की फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत थी? अरे अब तो आना जाना लगा रहेगा, कभी भी पी लूंगी। भाई थारी वजह से इन दो नालायक छोरियों का रिश्ता मित्तल खानदान में तय हो गया। हमारा मन पता क्या कर रहा है कि थारे को गोदी में उठा के पूरे घर के गोल गोल गोल। टेंशन ना ले, कह रही हूँ करूंगी ना। थारे एहसान जो हमारे पर। कलावत, एहसान तुम नहीं कलावत, तुम्हारी बेटियां चुका देंगी। अरे सिंधु, थारे लिए तो जान हाजिर है। जान का क्या करूंगी मैं कलावती? कहने की बात है। बोल। मुझे तो सिर्फ एक वादा चाहिए। तुम्हारी बेटियां जब मित्तल परिवार की बहुएं बनकर आएंगी ना, तो वो अपनी असली सास की नहीं सुनेंगी, वो सिर्फ मेरी सुनेगी। मेरे कहे पे चलेगी बस। की भाई, तू इन छोरियों की बड़ी सास होगी तो थारी सुनेंगी कि उसकी पगलेट की, वो जो एक पांव पे कूदती रहे थारी देवरानी? हाँ?
छोड़ जाने दे। तू ना तू सही सक्की रही। हमारी छोरियां ससुराल में आके थारी परछाई बन के रही। अब तो खुश। तुमने तो कह दिया कलावती, लेकिन जी जी आंटी, मैं और अंतरा बिल्कुल आपकी परछाई बन के रहेंगे। जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। That's like a good girl. एक बात याद रहे कलावती, ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी और को खबर तक नहीं पड़नी चाहिए इस बात की। गुड मॉर्निंग दादी साहब। कमाल है, आप अभी तक सो रही हैं? दादी साहब 7 बज गए हैं। आप जानती है ना, डॉक्टर ने कहा है कि फ्रेश एयर आपके लिए बहुत अच्छी है, तो जल्दी से उठिए और आप और मैं बाहर घूमने चलते हैं। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, गर्मा गर्म चाय और आपके फेवरेट कुकीज। कमाल है, कुकीज के नाम पर भी नहीं उठी। अच्छा तो एक काम करते, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं आपकी सारी कुकीज खा जाऊंगा। 1 2 3। दादी साहब, दादी साहब, दादी, मॉम, डैड, बड़े बाबू, जल्दी नीचे आइए। दादी को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी। दादी, दादी प्लीज उठिए। दादी साहब, क्या हुआ? माँ, दादी, दादी कुछ बोल नहीं रही। क्या? मासा, चाची, चाची देखिए ना दादी को क्या हुआ। क्या हो गया? आप उनके हाथ बनिए प्लीज। मनन नर्स। मासा, दादी साहब, दादी, मासा उठिए। क्या हुआ मासा? नब्ज तो चल रही है। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। प्लीज जल्दी। भाई, भाई पानी प्लीज। दादी साहब, भाई साहब संभालिए अपने आप। आ रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बीपी लो था, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। आप लोगों ने जो हाथ पैर मले उनसे भी फर्क पड़ेगा। मैं ब्रजेश को दवाइयाँ लिख के देता हूँ, खाना खिलाने के बाद वो उनको दे दीजिएगा। शाम तक ठीक हो जाएंगी और बेहतर होगा आप लोग इन्हें अकेला छोड़ दें और आराम करने दें। माँ प्लीज मैं दादी साहब के पास रुक जाऊं। देवराज बाबू जरा 1 मिनट। मैं माँ साहब को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। सच कहूं तो उनकी हालत सेंसिटिव है। डैड मैं अभी आया। आप बैठिए। चल देखिए, इस उम्र में शरीर के ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते और इसीलिए उनका बीपी बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है और दवाइयों से भी कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। डॉक्टर अंकल, और कोई तरीका जिससे दादी जल्द से जल्द ठीक हो जाए? कुछ भी मतलब। हाँ तरीका है, उनको खुश रखिए, उन्हें किसी किस्म के स्ट्रेस से दूर रखिए और उनका अच्छे से ख्याल रखिए। मैं तो ये दुआ करता हूं कि माँ साहब को मेरी जरूरत कभी ना पड़े। डॉक्टर साहब ने कहा है चिंता करने की कोई बात नहीं, बस आपको आराम करना है। सुनिए, मैं मासा के पास ही रहूंगी,
उनकी देखभाल करूंगी। आप ठीक कह रहे हैं सुहासिनी। चलो बेटा रणवीर। क्या बात है मासा? ना तो तू बचपन में मुझसे कोई झूठ छुपा पाता था, ना ही अब छुपा पाता है डब्बू। मासा आप कहना क्या चाहती हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? यही ना कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया है। नहीं मासा, शुभ शुभ बोलिए, मरे आपके दुश्मन। आपको हमारी उम्र लग जाए, आप कैसी बातें कर रही हैं? डब्बू, इच्छा उमड़ रही है। हुक्म कीजिए मासा। मैं चाहती हूँ कि साहिल और मनन का रोका जल्द से जल्द कर दिया जाए। आपकी इच्छा पूरी होगी मासा। हम आज ही कलावती को संदेशा भिजवा देते हैं। जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। चमन जी क्या कर रहे हैं आप? आपने बोला था आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा, 1.5 घंटा हो गया, जल्दी कीजिए। हो जाएगा रवि बाबा, जल्दी कर। भाई साहब आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, जल्दी से सब कुछ कीजिए। आपको शिकायत रणवीर, वो छोड़िए आप जी। भाइयों के रोके के लिए तैयारी तो बहुत बढ़िया की है तूने। तुझे इतनी मेहनत करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दादी साहब किया तो सब कुछ उनके लिए, लेकिन चॉइस तो आपकी। अब देखिए ना, पूरे घर को आपके फेवरेट फूलों से सजा दो, और क्या चाहिए? इसीलिए तो तू मेरा फेवरेट पोता है। आई नो। ये बात अपने दोनों भाइयों को मत बताना, जेलस फील करेंगे। वैसे वो दोनों नालायक नजर नहीं आ रहे? कहीं शादी के डर से भाग तो नहीं गए? दादी साहब शुभ शुभ बोलिए। मैं एक काम करता हूँ, अभी ना इन दोनों की खबर लेके आता हूँ, ठीक है? तब तक आप ये देखो। अभी आए भैया, जल्दी कीजिए। वाह, मैं तो इधर खेलूंगा। अरे सुमन, इसका ध्यान रखना कहीं उत्पात ना मचा दे। हाँ मासा। नमस्ते कलावती जी, कैसी हैं आप? अरे बहुत बढ़िया, आपकी कृपा से। अरे भाई कहाँ छुप गए तुम लोग? आओ, सगुन कहाँ रख दे? वो टेबल वहां है ना, वहां रख दीजिए। अरे पैर छुओ। बेटा सुमन, बच्चियों को मासा का भी आशीर्वाद दिलवा दो। जी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जीती रहो, खुश रहो। नमस्ते दादी साहब। नमस्ते बेटा। भाई बहुत प्यारी लग रही हैं दोनों। ईश्वर इन्हें बुरी नजर से बचाए। किस्मत वाले हैं मेरे दोनों पोते, जो उन्हें इतनी प्यारी जिंदगी की साथी मिल रही हैं। मासा पहली बार हुआ है, दुल्हने तैयार है और दूल्हों का अभी तक पता ही नहीं। आ जाएंगे आ जाएंगे, जरा आज का दिन उन्हें भी भाव खाने दो। अच्छा एक काम कर पड़ी, इन्हें अंदर बिठा, यहाँ तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा। हाँ सुमन बेटा, तुम भी बैठो इनके साथ। हाँ? और इनके खाने पीने का बंदोबस्त करना ठीक से। हाँ अरे कलावती, हमें क्या बुत बना के पीछे खड़ा करने के लिए लाई है? अरे अपने होने वाले संगीनों से बच्चे तो करा। अरे भूल गई थी। अरे हमारी सहेली है ना सिंधु, जे उनके जेठ है, और ये जो हैंडसम से है ना, उनके पति देव है। इनका परिचय तो आपने ठीक से करा दिया कलावती जी, पर हमारा नहीं कराया। हम इनके पड़ोसी ही नहीं, इनके रिश्तेदार भी हैं। हाँ, ये है अमला और ये है कमला। आइए आप। हाँ जाओ जाओ, ठंडा वंडा पी लो, जाओ। आकाश। अरे
हमारी सहेली सिंधु नजर नहीं आ रही? जी वो, अरे देखिए वो आ गई आपकी सहेली। हाँ देखो दूर से ही चमक रही है। एक्सक्यूज मी। वाह वाह के लग रही है। ठीक है कलावती, ये किन्हें ले आई तुम अपने साथ? अरे जे तुम्हारे पड़ोसी हैं। रोका है कलावती, शादी नहीं है कि जिसे चाहा उसे इनवाइट कर दिया। ये बताऊं, जी ऐसे भूखे नंगे इन्हें पता चला कि मित्तल सदन में रोका है। अरे चल पड़े साथ, हमें भी ले चलो, घर में खाना भी नहीं बनाया। व्हाटएवर, इन्हें तो तुम मुझसे दूर रखना प्लीज। टेंशन ना ले, इन्हें अभी चलता करती हूँ। अरे इन्हें ना लाती तो पूरे इंदौर में चर्चा कौन करता कि कलावती की छोरियां मित्तल परिवार की बहू बनने जा रही हैं। नुपुर नजर नहीं आ रही? क्यों? बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी होने वाली समधन पे? ओहो, तू भी ना बिल्कुल नहीं बदली। जेलस फील कर गए, थारे आगे किसी को ना समझू मैं। ना मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि थोड़ा सा जी घबरा रहा था। सब ठीक है ना माहौल? होली वाली बात तो ना? रिलैक्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। साहिल क्या बोल रहा है तू? अपना ही घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आप लोग भी अब क्यों यहाँ मुंह घुमा के खड़े? कुछ समझाते क्यों नहीं इसे? मस्त समझने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, मैं उस लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। बस दैट्स फाइनल। और इन सबका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? और तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? हम सबके सपने भी बर्बाद हो रहे हैं इसके साथ साथ। कोट फिर भाई, आपको मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, उस लड़की ने ये सब मुझे फंसाने के लिए किया है बस। अच्छा, इस घर में सिर्फ तू ही समझदार है, बाकी हम सब पागल हैं। हाँ? बस भी कीजिए ना, हमें हमारे साहिल पे पूरा भरोसा है। संजना चाहे जितनी भी होशियार क्यों ना हो, पर इतनी नहीं हो सकती। ये भाई साहब और भाभी को ना सिंदूरा भाभी ने उकसाया शादी के लिए। हमारे दोनों बेटों की शादी तो पार्लर चलाने वाली लड़कियों के साथ तय कर दी। मॉम, क्या हो गया है आपको? दोनों लड़कियां अच्छी हैं और इसमें छोटी माँ का क्या दोष है? माँ, तेरी अक्ल पे तो ताले पड़ गए हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने? अब प्रॉब्लम उसका नहीं, प्रॉब्लम मेरा है। अब उस पर बात क्यों कर रही हैं? एक सेकंड, आप ना ये मेलोड्रामा बंद करिए। आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो चलो मेरे साथ नीचे, अभी हम सबको बता देंगे कि मुझे रोका नहीं करना। बस इस बात को सोचना भी नहीं, पुत्र मोह से बाहर निकलो और समझाओ अपने बेटे को कि जे रोका होकर ही रहेगा, चाहे इसे अपनी किस्मत समझे या फिर अपने पूरे कर्मों का फल। मैं इसे मित्तल परिवार का नाम उछालने नहीं दूंगा नुपुर। ठीक है, आप शांति रखिए, हम समझाते हैं इसे। तू इधर, तू समझ क्यों नहीं रहा बात को बेटा? हम नीचे जाके मेहमानों के सामने क्या बोलेंगे? हाँ, मित्तल परिवार का नाम खराब होगा बेटा। तू एक काम कर, जे रोका कर लेते हैं अभी। अरे छोटे, अरे तू कब आया? भाई बस अभी एक्चुअली आप दोनों को बुलाने ही आया था। हाँ, लेकिन क्या हुआ, आप लोग सब बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं छोरे, सब ठीक है, सब ठीक है। छोटे काम करना, तू मॉम डैड को लेके चल, मैं भाई को लेके आता हूँ। हाय, वैसे हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऑफिशियली आप दोनों मेरी भाभी हैं और मैं हूं आपका देवर रणवीर। हेलो। हाय, लुकिंग वेरी प्रिटी। रूह का बंजारा रे परिंदा, छट गया दिल का रे घरौंदा, छट गया दिल का रे घरौंदा, तोड़ के वे
घरों दा तोड़ के गया हाय। छोड़ के जिनैना करू बंद बंद रणवीर। वो दादी साहब बुला रही, मैं भी आया। इंग्लिश बोलता है ना। अरे नमस्कार नमस्कार, बधाई हो जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप जरा इनका ध्यान रखिए, मैं बाकी मेहमानों को देख कर आता हूँ। जी। नूपुर बहन, आज तो हम ऑफिशियली थारी समधन बन गए। आज तो आपको गले लगाना बनता है जी। आ जाओ जी, गले लग जाओ। जय हो जी, जय हो। ए चलो चलो हम लोग एक गेम खेले। हाँ। जो भी पहले रणवीर अंकल को टच करके आएगा वो भी लंगड़ी करके वो विनर होगा, ठीक है? उफ, ऊपर इतने सारे अंकल्स में रणवीर अंकल कौन से हैं? अरे वो रहे। 1 2 3। ये जीत गया मैं, जीत गया। चीटिंग। भगवान जी, आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मैं पूछने को जा रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे बाबा, ये तो मेरा घर है, लेकिन आप यहाँ पर किसके साथ आए हो? मेरी माँ के साथ। और आज तो मैं आपको उनसे मिलवा के रहूंगा। अच्छा, तो ठीक है, बताइए कहाँ है आपकी मॉम? उधर। अच्छा, तो वो है आपकी मॉम? हाँ कृष्ण अंकल। तो ठीक है, मैं आपकी मॉम से मिलके आता हूँ, तब तक आप खेलो। ओके ओके। कहा चमन? ताई जी, आप परेशान क्यों लग रहे हो? अरे वो चमन को कहा था फूलों की ताली लेकर आओ, पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा होगा। आप मुझे बताइए, मैं ले आती हूँ। अब जी नमस्ते। अरे जीते रहो, खुश रहो बेटा। मैं कब से आपसे मिलना चाह रहा था, अच्छा, फाइनली आज मुझे मौका मिला। तो बोलो क्या बात है? जी वो रणवीर। यस मॉम। अब आंटी, वो मॉम बुला रही है, कुछ काम होगा, लेकिन आप प्लीज कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। अरे बेटा, रोके से पहले तो मैं कहीं ना जाने की। जा, तू माँ से मिलके आ जा। अभी आ। इस सिंधु के छोरे को मारे से क्या बात करनी है? वैसे आज दोनों परिवारों में रिश्ता जुड़ने जा रहा है, हो सकता है वो ही बात करनी हो। तुम निहारिका से मिले? हाय। हाय, हाउ आर यू? गुड। तुम लोग एक मिनट, हाँ, जस्ट एक्सक्यूज मी। कमिंग। मॉम, सो हाउ आर यू? गुड। सोचता है तू ही जाने, तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, जैसा है कोई एक तारा तुम जैसा है कोई एक तारा। सुमन, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो मैं फोन पे बात कर रहा था और ये अचानक से। हाँ हाँ, हम जानते हैं, जानबूझकर कुछ नहीं किया आपने, सब गलती से हुआ। मैं कुछ हेल्प? नहीं, ठीक है। सुमन, वो सुन रही हूँ सुध बुध खोके
मैं पूरी कहानी है क्या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी न जानी, रुत है ये दो पल की याद रहेगी सदा। वैसे आपके सर पर भी बहुत सारे फूल हैं, हटा लीजिए। जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद ये बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे सुमन ये पता नहीं क्या देख ना सकूं अनजाने रात। ये कैसे I'm sorry. इतना सब कुछ मेरी नजरों का धोखा तो नहीं हो सकता। इस डिटेक्टिव दादी सा को पता लगाना ही पड़ेगा। ये तीर तो निशाने पर लगेगा ही लगेगा। सुमन, एक मिनट। दादी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरा एक काम करेगी? दादी साहब को पानी चाहिए? नहीं छोरी, वो नूपुर ने ना किचन में पूजा की थाली सजा कर रखी होगी। मैंने चमन को कहा भी था, पर पता नहीं किस काम में उलझा हुआ है। दादी साहब, आप चिंता मत करो, मैं ले आती हूँ। रणवीर। जी दादी साहब। दादी साहब, पानी चाहिए आपको? दोनों ने एक ही बात बोली, इसका मतलब मैंने सही नब्ज पकड़ी है। दादी, किसकी नब्ज पकड़ रहे हो चुपके चुपके? कुछ नहीं बेटा, वो सॉरी मैंने तुझे डिस्टर्ब किया। अब चमन आजकल किसी काम का ही नहीं रहा है। कब से उसे कहा था कि किचन से पूजा की थाली ले आ, रोके में काम आने, लेकिन ना जी अभी तक नहीं। इतनी सी बात, आप यहाँ चिल कीजिए, मैं अभी लेके आता हूँ। थैंक यू। अभी आ। ये पूजा की थाली डिसाइड करेगी कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ है या? अरे आप यहाँ? हाँ, वो दादी सा ने पूजा की थाली मंगवाई थी। That's strange, क्योंकि दादी सा ने यही थाली मुझे लाने को बोला। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझे क्यों कहा? हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। वैसे भी आप ये काम करती हुई अच्छी नहीं लगती। जी? I mean to say, आप हमारी मेहमान, और मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता, है ना? जैसे आपकी मर्जी। और वैसे भी ये घर आप ही का है। सुमन, वैसे ऑन सेकंड थॉट्स अब हम दोनों रिश्तेदार बनने वाले। सो टेक्निकली ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी। तो एक काम कीजिए, ये पूजा की थाली आप ही लेके जाइए। हे भगवान, कितने कंफ्यूज्ड हैं आप। अच्छा, आखिरी बार पूछ रहे हैं, ये पूजा की थाली हम ले जाए या? नहीं नहीं, ये आप ही लेके जाइए। इट्स ओके। दादी साहब, पूजा की थाली। थैंक यू बेटा। और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, हमेशा खुश रहो। ठीक। दादी ने पोते के मन की बात जान ही ली। वो भी शायद इस बुद्धू के खुद समझने से पहले।
आंटी आई एम सो सॉरी, मैंने आपको वेट करवाया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं छोरी, बोल। मुझे आपके बेटे के बारे में बात करनी थी। बेटे के? तू हमारे छोरे को जानता था? हाँ, वो तो मेरा दोस्त है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। I mean, जिस तरह से आप बात करती हैं, हमारा बेटा, थारा, वो तो ऐसे बात नहीं करता। नहीं, बात ये है कि मैं ठहरी कोटा की मारवाड़न जी। और संजना के बापू हमारे को ब्याह करके इंदौर ले आए। हमारे सारे बच्चे इंदौर में पैदा हुए, तो हमारी भाषा तो इंदौरी और मारवाड़ी है और हमारे बच्चों की इंदौरी है। लेकिन एक बात हमारे को समझ नहीं आई। तू कह रहा है कि हमारे बेटे से थारी दोस्ती थी, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम तो दिल्ली में ही पढ़े हो ना? जी। और हमारा छोरा इंदौर से कभी बाहर ही नहीं गया, तो दोस्ती कब हुई तुम्हारी? अभी हाल ही में। हाल ही में? हाँ। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आपका बेटा ना बहुत शरारती है। आप जानती हैं, आपका फोन लेकर मुझे रात बेरात फोन करता है और लंबी लंबी बातें करता है। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? आत्मा में दोस्ती सिर्फ फिल्मों में देखी थी। आंटी क्या हुआ? ना ना कुछ ना। बेटा तुम अभी कह रहे थे कि तुम हमारे छोरे से बात करते थे, ये बात सच है? बिल्कुल सच है आंटी। एक बात पूछूं? हमारा छोरा हमारे बारे में बोलता था। अरे आंटी क्या बताऊं, आपके बारे में इतनी बातें करता है। आप मेरी माँ से मिलेंगे तो आपको भी पसंद आएगी। मतलब फाइनली आज मेरे को मौका मिला और मैं आपसे मिल लिया। अरे को भूला ना अब तक। कैसी बातें करी आंटी, बच्चे कभी माँ को भूलते हैं? माँ भी नहीं भूलती बच्चों को। बिल्कुल। लेकिन आंटी आप रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? ऐसे ही बेटा। लेकिन मानना पड़ेगा, आपका बेटा ना बहुत क्यूट है। सो तो अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग मिले और हम लोगों ने बैठ के चॉकलेट आइसक्रीम खाई। चॉकलेट तो उसे बहुत पसंद थी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, क्रिकेट में उसका हाथ बड़ा कमजोर है। लेकिन आप ना घबराइए मत, मैंने उसको क्रिकेट सिखा दिया है, बहुत बड़ा वाला स्कोर बनाने वाला है वो। बाकी सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारे छोरे ने कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो तो फुटबॉल का दीवाना था। क्रिकेट तो उसका बेटा खेलता है, क्रिकेटिया है वो। आंटी आप ना बहुत मजाक करती हैं। मतलब अब उसका बेटा कैसे हो सकता है? उसका बेटा कैसे हो सकता है भाई? हमारे छोरे की शादी हुई और शादी के बाद उनका बेटा हो गया हमारा पोता। कमाल कर रही हैं आप, मतलब उसकी शादी भी हो गई और उसका बेटा भी हो गया। शादी के बाद ही बच्चे होंगे, इतने मॉडर्न नियम बिना शादी के। जी। देख, यकीन नहीं हो रहा ना? वो देख, वो है हमारी बहू सुमन, उसका छोरा है हमारा पोता। वो देख,